कब तक आ जाएगा सर? यस सर। देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपन अपनी तरफ से करीब करीब 95% काम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमने बैंक से टाइम जो लिया है, वो 15 से 20 के बीच का टाइम बैंक ने हमें दिया हुआ है। आज 16 तारीख हो चुकी है, और जैसा कि संडे है, वर्किंग डे है नहीं, तो यानी कि 2-3-4 दिन जो भी अपने पास में बचे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं दिनों में हम इसको लाइव करा पाए, क्लोज करा पाए इस प्रोसेस को, और उसके बाद में बखूबी अपना ये सिस्टम रन करा पाए। जो हमारे बाकी कई बार क्या सदस्य होता हैं, है, ये डिपेंड, मतलब जो भी आगे पीछे 19-20 जो भी टाइम का रहता है, वो बैंक पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी आईटी सेल अपनी आईटी सेल के साथ में कोऑर्डिनेट करके इन चीजों को लाइव करती है। तो ओवरऑल अपन अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो भी टाइम है वो बैंक पर है, और बैंक ने जैसा कि हमें टाइम प्रोवाइड कराया, जो भी टाइम एक डेट दिया कि आप मतलब 20 अप्रैल 15 से 20 अप्रैल का जो टाइम दिया था, और हम हमारी भरसक कोशिश करेंगे कि उससे पहले पहले ये कंप्लीट करा। ओके, थैंक यू सर। बाकी कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हमारा यूटेक कंपनी कितना दिन चलेगा? हाँ, बिल्कुल सर, ये सवाल तो जरूर अक्सर बताइए। मतलब हम फेस करते भी हैं, और किया भी था, और हो सकता है कि कुछ दिन और करना भी पड़े ये फेस। जैसे मैं, जिनका भी सवाल है, ये चीज डिपेंड करता है कि ओवरऑल आप कंपनी की जो मिशन है, विजन, कंपनी का मिशन विजन क्या है, कंपनी का जो बिजनेस फ्लो है, जो स्ट्रेटजी है, या जो बिजनेस प्लान है, या जो कैलकुलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है। सॉरी से कोई कॉल आ गया था। कितने दिन चलेगी, ये कंपनी का हम डे फर्स्ट से सुनते आ रहे हैं, जवाब भी देते आ रहे हैं, और हो सकता है कुछ दिनों तक हमें और जवाब देना पड़े, कुछ महीने तक मान लीजिए आप। बाकी बाद में कोई नहीं पूछेगा कि कितने दिन चलेगी, क्योंकि ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो, और पूछना लाजमी भी है, पूछना चाहिए भी। अगर यही अवेयरनेस डे फर्स्ट से इस इंडस्ट्री के अंदर होती, तो मैं ये मतलब कह सकता हूँ कि ये चीज पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत अच्छी बात है जिसने भी ये क्वेश्चन रखा, कि अपने को कोई कंपनी कितने दिन, मैं चाहे यूटेक की बात कर लूं या किसी अदर कंपनी की बात कर लूं, या जो मतलब की हो पास्ट में हमने, उनकी बात कर लें, ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना मनी होल्डिंग लेके चल रही। अगर कहीं डाउट पे ही बात करें, जैसा कि बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आए थे, ये जो बीच में मतलब एक आपको पता भी होगा, साइबर की क्राइम की वजह से कुछ चीजें मतलब हमने झेली थी। तो ये चीजें मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना मनी होल्ड करके चल रहे हैं। जैसे कई बोले थे कि सर कंपनी गई, कई हमारे लीडर मतलब ये नीचे की जो टीम की आवाज होती है, लीडरों की होती है, नयों जो भी, तो किसी सर कंपनी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो टाइम था विगत महीने में, कि कंपनी का आप खुद कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कंपनी कितना होल्ड करके चल रही है। कोई भी कंपनी जाती है, उसके जो मिशन विजन है या प्लान है, उसकी कैलकुलेशन क्या है। अगर कंपनी ये कह रही है कि हम आपको 10 दिन में, या महीने में, या 2 महीने में, या 6 महीने में करोड़पति बना देंगे, आप इतना लगाइए, आपको डे फर्स्ट से इतना मिलेगा, तो ये पक्का मानिए कि वो कंपनी टिकेगी नहीं। ये पक्का मान लीजिए। वो कितना टाइम लेके चले हैं, वो उनके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको इस इंडस्ट्री से कितना लेके जाना है। आप ये लगाइए, आप 10 दिन में इतना कमाइए, आप लाख रुपए का मतलब आईडी लगा के, या 50,000 का लगा के, या 3 लाख का लगा के, आप इतने दिन में यहाँ से इतने कमा सकते हैं। नो डाउट कुछ चंद लोग हो सकता है इनिशियल स्टेज पर कमा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका क्या आउटपुट रहता है, ये आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा, और मैं कह सकता हूँ कुछ लोग। तो दोस्तों, अगर इस चीज का जवाब आपको ढूंढना है,
या मेरे से पाना है, तो अगर मैं मेरी जगह किसी और यानी कि यूटेक की जगह किसी और कंपनी की भी बात करूं, तो कोई मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा कि ये कंपनी इतने ही दिन चलेगी, और इस पे कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ मेरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद को जज करना चाहिए कि ये कंपनी कितना चलेगी, और इतनी नॉलेज रखनी चाहिए कि कंपनी 100% कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी के पास कितना बच रहा है, कंपनी कितना होल्ड करके चल रही है। अगर कंपनी के पास होल्डिंग ही नहीं है, तो कंपनी जाके क्या लेगी? कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का 2 साल का वर्किंग वे कैसा रहा है, कंपनी ने जो कमिटमेंट किए हैं उनको कितने उससे फुलफिल किया है, कितना खरी रही है, क्या कभी किसी का पेमेंट रोक के रखा है, कंपनी ने कितना अनएथिकल जाके वर्क किया है, कंपनी कितना लीगल टच करते हुए, लीगल फॉलो करते हुए अपना बिजनेस रन कर रही है, कंपनी कितना एथिकली ओवरऑल। तो ये सारी चीज अपने आप में जवाब होता है। कोई भी कंपनी मैनेजमेंट जिसको जाना है वो कभी नहीं कहेगा, और नहीं जाना है तो वो तो वैसे भी नहीं कहेगा। तो ओवरऑल ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, अपन इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कंपनी कितना चलेगी। काफी लोग कहते थे कि सर ये मुश्किल से महीने 2 महीने इतना छोटा सा प्लान है, मुश्किल से बाद में 3 महीने गुजरे, लास्ट में सर मुश्किल से 6 महीने चलेगी, 6 महीने गुजरे कि लास्ट में कि मुश्किल से ये मान के चलिए आप साल भर के अंदर ये वाइंड अप हो जाएगी। हमने 3 महीने भी देखे, हमने 6 महीने भी देखे, हमने साल भर भी देखी, हमने 1.5 साल भी देखी, हमने 2 साल भी देखी, और हम 3 साल भी देखेंगे, हम 5 साल भी देखेंगे, हम 10 साल भी देखेंगे। कहने का मतलब ये चीज आपको मैं कहूँ उससे बेहतर है कि आप खुद विजुलाइज करें कि कंपनी कितना चलेगी, और जो आज तक किया है कंपनी जिससे आज स्टेज पर है, उससे आप प्रैक्टिकली ये चीजें मतलब अंडरस्टैंड करें, जज करें कि कंपनी कितना चलेगी, कंपनी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की नीड क्या है, कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट लेके चल रही है उनका फ्यूचर में क्या मतलब नीड रहेगी, या मार्केट में क्या नीड है, आगे कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल इन चीजों पर डिपेंड करता है। आप कहीं मतलब काम कर ही रहे हैं यूटेक में, और आपने देखा भी है कि कभी कंपनी किसी का होल्ड करके नहीं चलती। कई बार कोई पे आउट का लेके इशू होता है, मान लो जैसे अभी 10-15 दिन रहा था बीच में, 20 दिन के आसपास, वो एक अलग मतलब मैटर होता है। बाकी कंपनी कभी भी किसी का होल्ड करके नहीं चलती। तो वो चीज तो क्योंकि जो इस माइंडसेट से आता है कि जाना है, वो सबसे पहले की जो भी महीने की, 20 दिन की, 2 महीने की, 6 महीने की, आपने देखा होगा कि 30-30, 40-40 दिन, 50-50 दिन का यहाँ पे एक स्टॉक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। लेकिन कंपनी का डे फर्स्ट से ऐसा कोई होल्डिंग का टाइम ही नहीं, कोई अपग्रेड का टाइम हो वो एक अलग बात है। कंपनी का ऐसा नहीं कि कंपनी के पास 100 रुपए आ रहे हैं और कंपनी 101 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, ऐसा ना तो कभी हुआ है, ना कभी यूटेक में होगा। तो सारा कुछ हम कैलकुलेशन के अंदर ही, और आप ये मान के चलिए कि लोग तो कहते हैं सैकड़ों की रुपयों की बात करते हैं, हम इस कंपनी को जो रन करने की जो स्ट्रेटजी हम डे फर्स्ट से जो प्रोजेक्ट बना के चले थे, उसमें हमने एक एक पैसे का कैलकुलेशन निकाला हुआ है। और यूटेक इस इंडस्ट्री को दिखाएगी कि आप जो लाखों करोड़ों रुपए की बात करते हैं, अगर आप एक एक पैसे की बात करते, एक एक रुपए की बात करते, आप सैकड़ों की बात करते, तो ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत होती जो एक्चुअल में है, लेकिन नहीं है। ये इंडस्ट्री अगर अदर कंट्रीज की बात करें, इसका क्या ट्रस्ट लेवल है। अब आपने देखा होगा कि लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, अरे यार वही जोड़ने वाला काम आ गया, अब ये किसी को, तो ये परसेप्शन कभी भी क्रिएट ना होती। और मैं एक बार उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी ये क्वेश्चन रखा है, ये अवेयरनेस सब। एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहेंगे गुरुदेव, Yes, sir. आपका कीमती समय है। हमारे पार्टिसिपेंट से का कहना है कि सर ये एग्रीगेटर आखिर किस तरीके का काम करता है कि आप 100% ये बोल रहे हैं कि आप हमारी सर्विसेज नहीं फंसेंगी, तो आखिर ये काम कैसे करता है, थोड़ी सी इसके बारे में आप जरूर हम लोगों को संतुष्ट करने की कृपा करेंगे। देखो, जैसा कि आपने देखा है अभी तक, जैसे अपन बिजनेस से ये रन करते हुए आए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आए हैं, हमें किसी भी मतलब 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 5000 तक अपन जैसे वन टाइम में कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कई गेट से अपन गुजरे, पे आउट का भी आपने पैटर्न देखा होगा। डे फर्स्ट से अपन इंस्टेंट पे आउट का लेके चल रहे हैं और बीच में जैसे अपन नेट के द्वारा भी प्रोवाइड कराया है, तो कई जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको रिचार्ज करना है या आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं, आपको आपके बिजनेस का आउटपुट जो भी बनता है, जो पे आउट बनता है, उसको लेने के लिए कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप किसी भी उसको क्लोज करोगे एसोसिएट्स को, यहाँ पे ज्वाइनिंग कराओगे तो उससे एड मनी कराओगे, गेटवे काम आएगा, वो आगे सर्विसेज यूज लेंगे, तो ऑपरेटर्स के थ्रू जो भी अपन सर्विस इस पर असेंबल करे हुए हैं, वो सर्विस तक जाने के लिए उनको डिफरेंट जो भी उनका ऑपरेटर है उसको चूज करना होगा, उससे वो प्रोसेस कराना होगा जो भी सर्विस है। उसके बाद में जो पे आउट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे नेफ्ट का देखा होगा आपने, इंस्टेंट चल ही रहा है, पहले अदर कंपनी के साथ में था, अभी दूसरी कंपनी के साथ में इंस्टेंट पे आउट दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि वो सारी चीजों का, यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर काम करेगा कि एक ही बैंक से अपना एड मनी रहेगा, एक ही बैंक से अपना पे आउट रहेगा, और जो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे आप सर्विस यूज लेते हैं, एड मनी करते हैं, तो जो भी रिचार्ज या कोई भी सर्विस यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन का जो पैसा आप ऐड करते हैं, वो पैसा कंपनी को पहले उन ऑपरेटर्स के पास में, यानी कि उनको वॉलेट फिल करके चलना पड़ता है, और वो देखते रहते हैं हम हर घंटे में 2 घंटे में कितना पैसा है, उसी तरीके से अपन ऐड करते जाते हैं पर डे के। एक दिन हम एडवांस लेके चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा एक स्ट्रेटजी रहा है शुरू से डे फर्स्ट से, कि जो भी जीएसटी का पार्ट होता है वो हम जीएसटी के रूप में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए एडवांस पे करके चलते हैं, ताकि हमारा एक प्रोफाइल ऐसा जहाँ पे भी प्रेजेंट करेंगे, सबमिशन करेंगे यूपीआई लेने के लिए, तो अपनी प्रोफाइल ऐसी दिखाई दे कि इन्होंने कितना ये एडवांस चले हैं, कितना ये टाइमली अपनी सारी चीजों को फुलफिल करते हुए चले हैं। तो वो सारी चीजें अपने को एक पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू, यानी कि उसी बैंक से अपने को पे आउट मिलेगा, उसी से अपने को एड मनी होगा, वहीं से रिचार्ज के जो भी वॉलेट्स हैं, जो भी मतलब ऑपरेटर्स हैं, उनका फुलफिल होगा। तो ओवरऑल कहने का, जहां पे अपन 3-3, 4-4 कंपनियों के साथ में अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हुए ये बिजनेस रन कर रहे थे, अब अपना ये मान के चलिए कि 90% काम एक ही जगह से होगा। अब जैसे ये परेशानियां आती थी, कभी हमें रिचार्ज बंद करना पड़ता था, कभी पे आउट बंद करना पड़ता था, तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं। मान लो किसी एड मनी के लिए मान लो कोई जा रहा है, गेटवे में कोई प्रॉब्लम आ गई, अब किसी बैंक के अंदर बैंक से अपन मान लो वॉलेट अपडेट कर रहे हैं, उस बैंक का सर्वर डाउन है या जो ऑपरेटर है उसका सर्वर डाउन है, तो कई, यानी कि अगर 4 चीजों से होके अपन कोई प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, वहां पे अगर एक भी वो किसी का भी सर्विस डाउन रहा तो ओवरऑल उसमें इंटरप्शन आता था। अभी हम केवल एक कंपनी के साथ में, यानी कि एक बैंक के साथ में वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और हम कंफर्म हैं कि 90% जो भी आज तक झेला है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन हम यूपीआई लेके आ जाएंगे, अपना खुद का सिस्टम होगा, उस दिन हम ये कह सकते हैं कि 100% हम ये सारी चीजों पर निजात पा लेंगे, सारी चीजों से। यस सर। ओके। और कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर, अब सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए हैं।